हेलो दोस्तों, इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र जो विषय है, इकोनॉमिक्स जो विषय है, इस विषय की उत्पत्ति कैसे हुई है और अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है, अर्थशास्त्र का तात्पर्य होता क्या है, इकोनॉमिक्स का तात्पर्य क्या होता है। जैसा कि हम लोग पिछले यूट्यूब सीरीज में जब देखते हैं तो उसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे कि हम लोग को इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत किन किन विषय पे अध्ययन करना है, किन किन टॉपिक्स को हम लोग को फोकस करना है। तो उसी सीरीज में हम आज देखेंगे सबसे पहले जो हम लोग लिखे थे कि अर्थशास्त्र का परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का परिचय। तो उस अर्थशास्त्र के परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, विषय के रूप में उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है इसका तात्पर्य क्या है, अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1776 में एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिस पुस्तक को हम लोग प्रचलित रूप में जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन इस पुस्तक का जो पूरा नाम है, पूरा टाइटल है, वह टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि इस पुस्तक का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन हम लोग व्यवहार में उसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई उसी समय से पूरे विश्व जगत में, पूरे विश्व में इकोनॉमिक्स नामक एक विषय की उत्पत्ति होती है। उस पूरे विश्व में इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में इसका अध्ययन शुरू होता है, इसका अध्ययन शुरू होता है। यानी कि 1776 के पहले इकोनॉमिक्स नामक कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो अब सवाल यहाँ पे ये आती है कि 17 से पहले इकोनॉमिक्स जो विषय है इसका अध्ययन होता कहाँ था। तो 1776 के पहले इकोनॉमिक्स का अध्ययन फिलॉसफी के अंतर्गत होता था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सभी विषयों की जननी कौन है, तो फिलॉसफी है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो पीएचडी करता है तो यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जो भी हम लोग विषय का अध्ययन करते हैं उन सब विषयों की जननी कौन है, तो फिलॉसफी विषय है। तो 1776 के पहले फिलॉसफी विषय के अंतर्गत ही इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता था। लेकिन 1776 में एडम स्मिथ आते हैं, उनके द्वारा एक आर्टिकल छपती है और आर्टिकल छपने के बाद पूरे विश्व जगत में इकोनॉमिक्स विषय का अध्ययन होना शुरू हो गया। यानी कि एक इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। जब हम फिर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब माइक्रो की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग विभिन्न बुक में पढ़ते होंगे कि माइक्रो यानी कि इसका हिंदी होता है सूक्ष्म। यानी कि जब हम आर्थिक गतिविधि किसी व्यक्तिगत फर्म, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के संदर्भ में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तथा जब व्यापक स्तर पे जैसे राष्ट्रीय आय की गणना करना, रोजगार के बारे में जानना, गरीबी के बारे में आकलन करना, बैंकिंग के बारे में अध्ययन करना, तो सब जब व्यापक स्तर पे जब हम
आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स जो विषय है इसको दो ब्रांच में बांट करके पढ़ा जाता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। दूसरे रूप में ये देखेंगे कि जो माइक्रो होता है यह थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल होता है, जबकि इसको कह यानी कि इसको कह सकते हैं सैद्धांतिक होता है, जबकि क्या होता है व्यवहारिक भी होता है, इसको व्यवहारिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखें कि इकोनॉमिक्स विषय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे फिर आते हैं कि जब एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक जो छापी गई, प्रकाशित की गई, जिस पुस्तक का टाइटल था वेल्थ ऑफ नेशन, तो इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उन्होंने कहा था कि धन का विज्ञान है, यानी कि इनके द्वारा इकोनॉमिक्स का जो परिभाषा दिया गया वो कहा गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। यही परिभाषा 1776 से लेकर के 1776 से लेकर के 1803 तक प्रचलित रहा, 1803 तक प्रचलित रहा, सॉरी 1890, एक सेकंड, 1890 तक प्रचलित रहा। 1890 में आकर के एक फिर अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है मार्शल। इस मार्शल साहब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस इकोनॉमिक्स जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी गई, आर्टिकल छपे, इसमें इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव की गतिविधियों का अध्ययन ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। मानव की गतिविधियों का अध्ययन ही इकोनॉमिक्स है। पुनः हम देखते हैं कि यहाँ आते हैं एक अर्थशास्त्री किन्स। अब इनके द्वारा कहा गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स वह विषय है जिस विषय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब अर्थशास्त्र का जब परिभाषा की बात करते हैं तो एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि धन का विज्ञान है, मार्शल साहब के द्वारा कहा गया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, और किन्स महोदय के द्वारा कहा गया है कि वैसी जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे ही इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब यहीं से हम लोग देखे, अभी चर्चा किए कि एक इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा हम लोग का हेडिंग था कि अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो अर्थशास्त्र शब्द है, जो अर्थशास्त्र शब्द है, अर्थशास्त्र शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द ओल्कोनोमिया, अर्थशास्त्र जो शब्द है एक ग्रीक शब्द ओल्कोनोमिया, ओल्कोनोमिया के मेल से बना है। और ओल्कोनोमिया जो शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना है, यह दो शब्दों के मेल से बोलना है। एक को कहते हैं ओल्कास, दूसरे को कहते हैं नोमस, नोमस। अब ओल्कास का मतलब होता है गृह अथवा परिवार, जबकि नोमस का मतलब होता है प्रबंधन, नोमस का मतलब होता है प्रबंधन। इसका मतलब हुआ कि जो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह इकोनॉमिक्स शब्द ओल्कोनोमिया, ओल्कोनोमिया
से उत्पन्न होता है। अब ऑल्कोनोमिया जो है यह ऑल्कास तथा नोमस दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है गृह अथवा परिवार तथा प्रबंधन। इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है गृह प्रबंधन के अध्ययन से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में उस विषय का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग कर असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि किस प्रकार एक परिवार सीमित संसाधनों का प्रयोग कर असीमित आवश्यकताओं का प्रयोग करता है, उसी का अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसी को अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यहीं पे फिर हम लोग बात करते हैं कि जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन की जो बात करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन होता क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उत्पादन है क्या, प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन कहेंगे किसको, उत्पादन कहेंगे किसको। तो यहां से हम लोग को एक परिभाषा जानना है कि प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि कहने का मतलब है कि उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। यानी कि मेरा ये इंग्लिश में अगर लिखे तो लिखेंगे प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यहीं पे जब बात करते हैं प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जब भी होगा या तो वस्तु का होगा या तो सेवा का होगा। और यहीं पे जब बात करते हैं वस्तु एवं सेवा के उत्पादन की जब बात करते हैं तो यहीं पे वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के कितने साधन हैं, तो 4 साधन है। कितने साधन है, 4 साधन है। लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योरशिप है और लैंड है। यानी कि जब तक ये चारों साधन नहीं लगेंगे तब तक वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं होगा। जब तक ये चारों साधन नहीं लगेंगे तब तक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा। तो यहीं से हम लोग को जानना है कि उत्पादन के कितने साधन हैं। इसी को बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कितने साधन, 4 साधन है। इन्हीं 4 साधन के द्वारा जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो रिसोर्सेज 3 प्रकार का होता है। एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, दूसरा फिजिकल रिसोर्सेज है और तीसरा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है, इसी रिसोर्सेज में हम क्या करते हैं, उपयोगिता का सृजन करते हैं। क्या करते हैं, उपयोगिता का सृजन करते हैं। इसी में इस नेचुरल रिसोर्सेज में उपयोगिता का सृजन करने के लिए कितने साधन होना जरूरी है, तो 4 साधन जरूरी है। जब तक ये चारों साधन एक साथ नहीं आएंगे तब तक इस रिसोर्सेज का दोहन या उसमें उपयोगिता का सृजन संभव नहीं है। जैसे हम हैं तो मेरा भी दोहन किया जा रहा है। अब दोहन का यहाँ पे अर्थ निगेटिव में नहीं लगाना है कि दोहन का मतलब शोषण होता है। शोषण और दोहन में अंतर है। दोहन यहाँ सामान्य सा मतलब है कि दोहन यानी कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल में क्या करना, उपयोगिता का सृजन करना, यानी कि अपने उपभोग योग्य बनाना, अपने उपभोग योग्य बनाना। तो यहाँ पे दोहन जो होता है ये 3 प्रकार के रिसोर्सेज है। इन्हीं 3 प्रकार के रिसोर्सेज का क्या किया जाएगा, दोहन किया जाएगा। और इसके दोहन के लिए कितने साधन जरूरी है, 4 साधन जरूरी है। लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप और लैंड। जब तक ये चारों साधन इकट्ठा नहीं होंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे, तब तक उत्पादन संभव नहीं है। ये उत्पादन तभी संभव है जब वन मैन आर्मी का कंसेप्ट रहेगा, यानी कि छोटे इकाई पे जब उत्पादन गतिविधि को बढ़ावा देंगे तो वहाँ पे ये संभव है। लेकिन जब बड़े स्तर पे आएंगे तो ये 4 साधन अनिवार्य है। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि
अर्थव्यवस्था के प्रकार। यहाँ पे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि इकोनॉमिक्स जो एक विषय है उस विषय की उत्पत्ति कैसे होती है, और दूसरा इकोनॉमिक्स जो शब्द है उस शब्द का उत्पत्ति कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग दो शब्द की चर्चा किए कि एक इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में इसका कैसे उत्पत्ति होता है, जन्म होता है, और दूसरा एक इकोनॉमिक्स शब्द जो है उसका उत्पत्ति कैसे होता है। तो अभी जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि ऑल्कोनोमिया जो दो शब्दों के मेल से बना है। ऑल्कोनोमिया एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, ऑल्कास तथा नोमस। ऑल्कास का अर्थ होता है गृह अथवा परिवार, जबकि नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। तो यही दोनों के मेल से इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ हुआ गृह प्रबंधन, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक सीमित संसाधनों का असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। थैंक यू।